त्योहारों का रंग, फैशन की उमंग। रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोयलसा बाजार आजमगढ़ लेकर आया है दशहरा और दीपावली पर 20% तक की बम्पर छूट। हर लेडीज और जेंट्स बच्चों के फैशनेबल कपड़ों के जबरदस्त कलेक्शन के साथ मिले शानदार कॉस्मेटिक्स सिर्फ रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स में। इस सीजन की सबसे बड़ी सेल का लाभ उठाएं, बने स्मार्ट और दिखें स्मार्ट। तो देर किस बात की, आज ही आइए परिवार सहित और अपने त्योहार को बनाइए और भी खास, क्योंकि ट्रेंड भी और ब्रांड भी अब एक ही छत के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुहेलदेव विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक पाने वाली रूपाली पाठक हुई सम्मानित। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के राजकीय महिला महाविद्यालय समिति अरौला की बीएससी बायोलॉजी की छात्रा रूपाली पाठक द्वारा विज्ञान वर्ग में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से सर्वोच्च अंक प्राप्त किया गया, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें कुलाधिपति स्वर्ण पदक पुरस्कार से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें दीक्षांत समारोह के दौरान दिया गया, जिसके बाद जब वह घर लौटी दोपहर लगभग 11 बजे क्षेत्र के लोगों और परिवार के लोगों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। पूर्व प्रधानाचार्य विद्यावती इंटर कॉलेज शाहपुर सारण राघवपति पाठक ने कहा कि निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन रूपाली पाठक द्वारा किया गया है, जिसके बदौलत आज क्षेत्र बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इससे प्रतिस्पर्धा का विकास होगा। रूपाली के पिता मुकेश पाठक ने बताया कि रूपाली बचपन से ही बड़ी होनहार है, उसे पढ़ाई में काफी रुचि रहती है। सपा के वरिष्ठ नेता श्यामदत्त चौबे हर हर महादेव ने बताया कि क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय खुलने से क्षेत्र की बच्चियों के भाग्य खुल गए। इस महाविद्यालय से शिक्षा लेकर छात्राएं अपना व क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। इसका श्रेय हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और पूर्व मंत्री बलराम यादव को जाता है। इस मौके पर संजीत पाठक, मुकेश पाठक, कृपा शंकर पाठक, गंगाधर तिलक, विनोद, सुनील सहित तमाम लोग मौजूद रहे। परिचय दीजिए। मैं मुकेश पाठक, रूपाली पाठक का पिता। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि बेटियां जो सफलता हासिल की? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, और भी बच्चे आपके पास होंगे? हाँ, हमारे पास 3 लड़कियां और 1 लड़का है। तो क्या बच्चों की और स्थिति है, क्या इसी तरह से पढ़ने में होनहार है कि नहीं? पढ़ने में सब अच्छे हैं और एक प्रतिस्पर्धा का माहौल परिवार में बना है और एक से बढ़ के एक। हाँ, तो किसी को आप नहीं कह सकते फर्स्ट या सेकंड? नहीं, और इसका फायदा सारे बच्चों को मिल रहा है। सबसे मतलब बड़ी बेटी यही है कि इसके पहले? नहीं, इससे बड़ी एक है। तो क्या कर रही हो? वो इसमें बीएड कर रही है और उसी का पूरा योगदान है कि जो सारे बच्चे एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, और इस पुरस्कार ने सारे बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक एक भाव पैदा किया है कि जिससे कि उनके अंदर एक ललक बनी हुई है कि मैं भी अच्छा करूंगा तो मुझे भी पुरस्कृत किया जा सकता है। और अभी तो एक छोटी सफलता है। हम शुभकामना देंगे कि जीवन में और अच्छे अवसरों को पहचान करके उस पर सफलता अर्जित करे, जिससे परिवार तो बच्चों का जो बच्चे जिस तरह की जो भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में चाहे पढ़ाई चाहे गेम, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ से कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। इनकी जिसमें रुचि हो ये जा सकते हैं, संसाधन हम मुहैया कर सकते हैं, पढ़ना इनको है और मुझे उम्मीद है कि ये सब उस पे खरे उतरेंगे और ये पुरस्कार जो है इन्हें आगे दूरदृष्टि दिखाई देगा, जिससे वो अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। परिचय दीजिए। मैं राघवपति पाठक, पूर्व प्रधानाचार्य विद्यावती इंटर कॉलेज शाहपुर सारण आजमगढ़। आपकी पोती आज कल राज्यपाल द्वारा सम्मानित हुई, कल 7 क्या तारीख कहना चाहते हैं इस पे? कल 7 तारीख को जब राज्यपाल द्वारा इसको पुरस्कार दिया गया, मैं हर से गदगद हो गया। और ये मेरी पोती जिले का, क्षेत्र का, गांव का, परिवार का, सारे नाते रिश्तेदारों का नाम रोशन किया और सारे लोग की बधाई आ रही है। और इसका श्रेय मैं सबसे पहले विधायक संग्राम जी को देना चाहता हूँ कि अगर वह क्षेत्र में ये कॉलेज नहीं खोले होते तो शायद इन लड़कियों को यह अवसर नहीं प्राप्त होता। मैं सबसे पहला धन्यवाद तो उनको देना चाह रहा हूँ और इसके बाद मैं ये भी कामना कर रहा हूँ कि ये लड़की और आगे जाए, जिले का क्या प्रदेश का नाम रोशन करे। क्योंकि आप एक शिक्षक रहे,
जी। और बच्चों की प्रतिभा और सारी चीज़ों को आप लोग बारीकियों से समझ लेते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जो पोती है, ये होनहार है काफ़ी, इसको और भी अवसर प्रदान करने चाहिए? हाँ, शुरू से मेरे 4 एक पोता और 3 पोतियां हैं और इनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम उन्हें परिवार का नाम रोशन करो। अभी कल हमने इससे कहा कि डीएम बन के दिखाओ, तब हमको संतोष होगा। और पोती से कहा हूँ तुम हाई स्कूल में हो या तुम बीएससी में जाके प्रथम स्थान पाई है, तुम हाई स्कूल इंटरमीडिएट अब से लेके अंत तक पहला स्थान पाओ और क्षेत्र का नाम रोशन करो। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? अरे अब पूछने क्या बात है, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि जो काम हम लोग नहीं करके दिखाए, आने वाली जनरेशन कर रही है, अब इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। नहीं, अभी आपका एक सपना अधूरा है। अभी अधूरा है, जीते जी अगर हम देख लें इनको तब सपना पूरा हो जाए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद अब जो आपका सपना है तो चंद लम्हे दूर है, अगर चाहे तो अगर आपका प्रोत्साहन नहीं, राम ईश्वर वगैरह चाहेगा तो लम्हा मिल जाएगा हमको, कोई बहुत दूर नहीं है, सब ईश्वर के ऊपर निर्भर है। और क्षेत्र के बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? और क्षेत्र के बच्चों को तो हम बहुत सजेस्ट करते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति परिस्थिति है, अब उसको हम क्या बताएं, कोई मानता ही नहीं। अगर हम पुरानी बात बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो बच्चे ही मानते, अरे तो पागल बन के भूख रहे हैं। कम से कम संस्कार पहली चीज है, तो मैं पहले बच्चों को अपने संस्कार में पालता हूँ, और संस्कार जब बनेगा तो बच्चे आगे जाएंगे। जैसे दीक्षांत समारोह से पहले ही आप बीएचयू के लिए मतलब कि बिटिया को भेज दिए, तो कहीं न कहीं कुछ तो रहा होगा आपके मन में या बच्ची की? हाँ, बिल्कुल था। जब ये मेरी बिटिया या मेरी पोत्री ये CUT परीक्षा पास की, तो सबसे पहले इसको मेरा DU में, वहाँ किरोड़ी मल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में है, एडमिशन इसका करवा दिया गया। और फिर ये बिटिया कभी घर से निकली नहीं थी, मुझको संदेह हुआ कि पता नहीं रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी। तो हमने इनसे कहा कि देखो वेट करो, अगर आगे लिस्ट कहीं करीब में आ जाती है तो संजोग से BHU में मिल गया, तो हमने यहाँ एडमिशन करवा दिया। जो पैसा हमारा 18,000 वापिस भी नहीं हुआ है। उसके बाद इलाहाबाद से भी ये पास कर ली। अब इतना हद से मैं गदगद हो गया कि मैं कहाँ इसको करूँ। तो हमने इसे कहा कि चाहे तुम जहाँ रहो, अगर तुम देवरिया में रह के यूनिवर्सिटी टॉप कर सकती हो, तो BHU रह के तो तुमको और अच्छा क्षेत्र मिल जाएगा। अच्छा, आज आप एक प्रधानाचार्य पद से रिटायर, तो टीचर कभी नहीं होता है शिक्षक, तो आपको क्या लगता है आपके जो पूर्ण कर्म थे और सार्थक दिखाई दे रहे हैं? ये तो मानता हूँ कि शिक्षक जो है वो बच्चों का निर्माता होता है। माता पिता उसको शिक्षक के ऊपर ही स्कूल में भेजता है। अगर हम स्कूल में बच्चे के साथ किसी की लापरवाही करेंगे तो उसका नतीजा मेरे बच्चों पर आएगा, मैं देख रहा हूँ। और मैं अपने पूरे सर्विस काल में कभी 1 मिनट न लेट हुआ हूँ और न कोई घंटी छोड़ा हूँ। अगर मुझको 5 घंटी दी गई तब भी मेहनत से पढ़ाया, 8 घंटी दी गई तब भी मेहनत से पढ़ाया, और उसके साथ विद्यालय के और सारे कार्यों में लिप्त रहा। मैं पूरे समर्पित भाव से विद्यालय की सेवा किया, उसी का फल आज मुझको मिल रहा है। ठीक, धन्यवाद। देवरिया ग्राम सभा, दुबावे ग्राम सभा के श्यामदल चौबे। हर हर महादेव। आज आप आए हैं, बच्ची को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इस पर यह कहना चाह रहे हैं, आज विकास पुरुष माननीय मंत्री महोदय जी, डॉक्टर संग्राम यादव विधायक जी की देन है कि ऊसर वैसी बंजर भूमि में आज महाविद्यालय खुला है, जिसका आज आपके सामने साक्ष्य मिला है कि आज हमारी बच्ची वहां से टॉपर बनकर आज सामने आई है बच्ची, और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर ये IAS बनकर दिखाएंगी। और ये आपसे मैं व्यवस्थित दृढ़ संकल्प होकर मैं कहना चाह रहा हूँ, यह श्रेय डॉक्टर संग्राम यादव जी को है और माननीय विकास पुरुष बलराम यादव जी के ऊपर जाता है, और बाकी तो सब लोग यहाँ कहने के लिए अरे तैयार हैं। विद्यालय में और भी बच्चियां पढ़ रही, जब श्रेय संग्राम और बलराम को जाएगा तो बच्चियां तो पढ़ रही हैं, बच्चियों को नहीं जाएगा कोई श्रेय? सब बच्चों को वही न मिल रहा है। अब सीढ़ी वाइज सीढ़ी न चढ़ेंगी, सब बच्चियां आएंगी तो वही न।
उन्हीं के श्रेय से, नहीं तो कहाँ पढ़ने जाती हैं आप बताइए। पत्रकार बंधु जी, आप लोग तो बता सकते हैं कहाँ जाती, कभी इस तरीके से व्यवस्था हुई हमारे क्षेत्र में, अतरौलिया विधानसभा में? तो क्या मानते हैं कि महाविद्यालय खुलने से बच्चियों के भाग बदल गए? भाग्य तो बदल गया, यही आपके सामने क्षेत्र का भाग्य बदल गया। पूरा क्षेत्र विकास के नाम पर ये बच्चियां एकदम आगे जाएंगी। जैसे बच्ची आप आई हैं सामने, ये खुशियां छाई है इस गांव सभा में, और क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी नाम हो गया, जिले का नाम हो गया। अब क्या चाहिए आप? ठीक, धन्यवाद। चलिए पढ़िए दीदी। मेरा नाम रूपाली पाठक है, मैं देवरिया की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम श्री मुकेश कुमार पाठक है। मेरे दादाजी का नाम श्री राघवपति पाठक है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती नीलम पाठक है और मेरी दादी का नाम श्रीमती मनभावती देवी। अच्छा, अभी कल दीक्षांत समारोह में आपको सम्मानित किया गया और राज्यपाल द्वारा। हाँ, क्यों सम्मानित किया गया, क्या वजह है? क्योंकि हमने जो है वो यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और फैकल्टी टॉपर और यूनिवर्सिटी टॉपर। अच्छा, यूनिवर्सिटी टॉपर। हाँ, दोनों था, चांसलर और वाइस चांसलर दोनों मेडल। अच्छा, दोनों मेडल। तो आप कहाँ पढ़ाई करती थी? राजकीय महिला महाविद्यालय समदिया रोला आजमगढ़। अच्छा, राजकीय महिला महाविद्यालय से। जी। तो कल हुआ था आपका सम्मान, जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कल का दिन तो हमारा स्पेशल डे था और वो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें मेडल दिया गया, राज्यपाल द्वारा मेडल मिला। और अच्छा, आपको लगता था कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी? नहीं, जब कॉलेज में गई थी तब तो ये सोच के नहीं गई थी, लेकिन वहाँ पढ़ते पढ़ते और टीचर्स का और जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट था और परिवार वालों का साथ था, तो फिर धीरे धीरे हो गया कि हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का मैं सबसे बड़ा श्रेय तो मेरी फैमिली को है। माता पिता जी को। टीचर का कोई अहम रोल नहीं रहा? नहीं है, टीचर का भी। फिर कोई तो ऐसा टीचर रहा होगा जिसके मोटिवेशन, क्योंकि आप कॉलेज ज्वाइन की, पहले भी तो आप छात्रा थी, पहले भी आप पढ़ाई कर रही थी, तो आपने ऐसा चमत्कार कभी नहीं किया। उस विद्यालय में जाने के बाद आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, तो कहीं ना कहीं किसी टीचर का मोटिवेशन या परिवार का मोटिवेशन किसको श्रेय देंगे? मेरे परिवार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था और वो स्कूल से भी सपोर्ट था। किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही थी आप? बीएससी बायो। BSc। तो आगे इन फ्यूचर व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर? फ्यूचर में क्या बनना है आपको? फ्यूचर में मुझे साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, साइंटिस्ट बनना है। क्या यहाँ पे पूरी फैकल्टी है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रही थी? जो हमारा जो मेरी फैकल्टी थी उसमें तो पूरे टीचर थे। पूरे टीचर थे। हमारा बॉटनी जूलॉजी था तो उसमें टीचर पूरे थे। अच्छा, ये विद्यालय खुलने से, महाविद्यालय खुलने से आप लोगों को लाभ है इस क्षेत्र की हाँ। बच्चियों को? लाभ मिला है, पर जो स्पेशल सपोर्ट था वो हमारी फैमिली की तरफ से था, मम्मी पापा बाबा फिर दीदी। अच्छा, और फ्यूचर में मतलब आप साइंटिस्ट बनना चाहती है? हाँ। और कुछ बताना चाहती है अपने जूनियर्स को, कैसे पढ़ाई करें, कैसे सफल हो? अगर दिमाग में फैमिली है तो पढ़ाई होगी, पर अगर मम्मी पापा का चेहरा सामने आ रहा है तो होगी पढ़ाई। जैसे भावुक क्यों हो रही है? भावुकता का कारण क्या है? खुशी, भावुकता नहीं। आपको लगता नहीं था कि इतनी जबरदस्त सफलता मिलेगी? शायद इस क्षेत्र को एक अच्छा साइंटिस्ट दे पाएंगे? कोशिश पूरी करूंगी। जब सब लोग उम्मीद लगाए हैं तो वो उम्मीद पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। और कुछ कहना चाहती हूँ? और कुछ बस यही है, अब और प्रिपरेशन आगे करनी है और अच्छा करके दिखाना है, इससे ऊंचे जगह पे जाना है अभी। चलिए। ठीक है, थैंक